बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मिट्टी थरपारकर में पानी की फराहमी के लिए वज़ीर बल्दियात सईद गनी का इजलास। अरकान असेंबली फिल्टर प्लांट की मॉनिटरिंग करेंगे। बल्दिया बस्ती माली बहरान की शिकार हो गई। अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी भी मुमकिन नहीं रही। हम रोते नहीं काम करते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। तजावुजात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर। बल्दिया गरबी की शाहराहों पर कूड़े करकट का राज, शहरी और दुकानदार रुल गए। भर्तियों पर पाबंदी, केटीए में 500 भर्तियों का इंकशाफ। रेफरेंडम से पहले मजीद इंकशाफ के इम्कानात। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल कर लेते हैं खबरें तफसील के साथ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मिट्टी में पानी की फराहमी के लिए इजलास करके अरकान असेंबली को जिम्मेदारियां दे दी। आइए इस बारे में देख लेते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने थरपारकर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तहत थरपारकर में आरओ प्लांट्स के हवाले से इजलास का इनेकाद किया। इजलास की सदारत की। इजलास में रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महेश मलाई, रुकन सिंध असम्बली शेर मोहम्मद बालाई, कंवर करने सिंह, नायब चेयरमैन थरपारकर ज्ञानचंद, पीपल्स पार्टी के थरपारकर के सदर डॉक्टर मिनाज मिलानी, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मिट्टी एडवोकेट मोहम्मद मुबीन, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रोशन शेख, प्रोग्राम मैनेजर PND डॉक्टर MB धारीजो और दीगर भी मौजूद थे। इजलास में मिट्टी समेत पूरे थरपारकर में आरओ प्लांट्स के हवाले से सूबाई वजीर को तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिस मकसद के तहत ये आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं, इसका आवाम को मुकम्मल फायदा हासिल हो। तमाम आरओ प्लांट्स अपनी मुकम्मल इस्तेदाद पर काम करें, इसके लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाए जाए, जबकि इलाके के मुंतखब रुकन कौमी और सूबाई असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदे खुद इस सिलसिले में इसकी मॉनिटरिंग भी करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि ये तमाम आरओ प्लांट्स यहाँ के अपने मुंतखब नुमाइंदे अपनी निगरानी में रखें और जहाँ भी इन्हें कोई मुश्किल दरपेश हो, डिपार्टमेंट के अफसरान से बराह रास्त राब्ता करें। बादजा सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी मिट्टी थरपारकर में सिंध पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मुतल्लिका NGOs के इश्तराक से होने वाले सेमिनार बउनवान वाटर सिक्योरिटी प्लान बराए थरपारकर में शिरकत के लिए भी पहुंच जाते हैं। सेमिनार में रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महेश मलाई, रुकन सिंध असम्बली शेर मोहम्मद बालाई और पीपल्स पार्टी के इलाकाई रहनुमाओं समेत सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रोशन शेख और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज। सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस ने बल्दिया बस्ती के OZT फंड्स में एक बार फिर कटौती कर दी। मुलाजमीन बढ़ती हुई तनख्वाहों से महरूम कर दिए गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सिंध गवर्नमेंट जो है वो यकीनन बल्दियाती इदारों का गला दबा रही है, बहुत सही दबा रही है। सही दबाई इसलिए रही है कि चीखें निकल रही हैं, ये नहीं कि इनके साथ होना ही चाहिए, दबा रही है गला। आप फंड्स काट के दे रहा हो। 2010 में, मैं पूरे पेपर के साथ आऊँगा लेकिन अभी मुख्तसर टाइम है तो इसलिए मुख्तसर चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने 2010 में इसके बाद से तनख्वाहें तो बढ़ाई 10%, वफाक ने 10% बढ़ाई, वज़ीर आला सिंध ने 15% का नारा लगाया। बेहतरीन नारा, और होना भी यही चाहिए था। ये 15% भी कम है, 50% तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त है और सही काम भी है 15%। लेकिन बात यह है कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने OZT नहीं बढ़ाई। एक मैं बार बार कहता हूँ कि साबिक़ वज़ीर बल्दियात खातून काबिल एहतराम मेरी बहन शाज़िया रिजवी, उसने जो है, मैंने उससे बहुत लड़ा था, तो उसने जाके वज़ीर आला कायम अली शाह उस वक्त के उनसे लड़ी और जाके काम कराया और OZT 2014 में बढ़वाई थी। उसके बाद 2016 में एक बढ़ी, उसके अलावा कोई OZT नहीं बढ़ी। तनख्वाहें बढ़ती गई, बल्दियाती इदारे लिपरेट में आते रहे। DMCs, KMC को छोड़ दो, वो बादशाह हैं, और 4 ज़िले के मेयर, अभी तफसील से आऊँगा। तो वो जो है कि OZT नहीं बढ़ी, ये बुरहान आ गया। पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ऊपर चला गया, फ्यूल, वो बोझ अलग पड़ा। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि बल्दिया बस्ती
मैंने एक खबर दी थी, उसमें गलती हुई है मुझसे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सिंध हुकूमत ने 3 जुलाई को एक लेटर जारी किया, उसमें ग्रांट जारी की बलदियाती इदारों के लिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए 5 करोड़, साउथ के लिए 3 करोड़, इसके लिए 2 करोड़, इसके लिए 8 करोड़। बिल्कुल अच्छा काम किया, आपको देनी चाहिए ग्रांट, इसलिए कि आप ओजट्टी नहीं बढ़ा रहे। और यहाँ पर मेरी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की माएँ बहनें और देहातों के लोग हैं, इनको सहूलतें चाहिए। सलमान अब्दुल्ला मुराद नो डाउट बड़ी कामयाबी से सहूलतें दे रहा है। उसके साथ साथ आपको मलीर में भी देनी चाहिए 5 करोड़ 7 करोड़ की ग्रांट, क्योंकि आप ओजट्टी नहीं बढ़ा रहे हो। लेकिन ये आप मुझे बताओ कि ये बल्दिया वस्ती को आपने नरगे में क्यों लिया हुआ है? यहाँ के अफसरान के पास जिसम पे 15 करोड़ 15,000 वाले 20,000 वाले कपड़े आप नहीं मिलेंगे, 5,000 वाले जूते नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। और बल्दिया करंगी में मिलेंगे। वहाँ अफसरान ठीक ठाक, उन्होंने बड़ी पैदाकीरी की है, ठीक ठाक कमाया है। वहाँ तो आवेग आबा ही उल्टा है। खैर, मैं उसकी बात ही नहीं करता। तो बल्दिया वस्ती में आपने कटौती करने का सिलसिला शुरू किया। आपने पिछले महीने तकरीबन 1 करोड़ 62 लाख 68 लाख रुपए काटे पिछले महीने ओजट्टी में। उसके बाद इस महीने आपने ओजट्टी भेजी, इनकी बनती है तकरीबन 23 करोड़ 88 लाख 86 लाख 88 लाख 86 लाख 23 करोड़ 88 लाख। तो इस 23 करोड़ 88 लाख में पिछली दफ़ा आपने 1 करोड़ 62 लाख काट दिए। इस दफ़ा आपने फिर 1.5 करोड़ 1 करोड़ 57 लाख के 52 लाख 55 लाख काट दिए। 22 करोड़ 37 लाख आपने दिए, पता नहीं कितने दिए वो फिगर। यार वो पेपर चलाना ज़रा कि इन्होंने ओजट्टी में जो सेंट्रल को कितने दिए, पेपर चला। हाँ, और ग्रांट वाले पेपर तो आपने देख लिए, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, साउथ को, हैदराबाद, सखड़, लाड़काना को दिया। तो ये बल्दिया वस्ती जो है मसाइल में घुसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। यहाँ पे पिछले पूरे साल में 10% जो बढ़ी थी वो तनख्वाह बढ़ा के नहीं दी गई। 15% आपने ये बढ़ा दी। इखलाकी तौर पर आपको अब ओजट्टी जो देनी है, जो अब जो आएगी ये तो कटौती कर दिया, अब जो आएगी उसमें 15% आपको बढ़ानी चाहिए और 10% पिछली भी बढ़ा के देनी चाहिए। वो आप नहीं दे रहे, इनको ग्रांट दे दो 5 करोड़ रुपए, तो वो पिछले वाले एक एक करके देते हुए चले आएंगे। तो वो 2.5-3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 86 लाख या 3 करोड़ का फ़र्क आ रहा है 10% के हिसाब से तनख्वाहों पे। तो वो ये दे देंगे। आप 5 करोड़ मत दो, इनसे पूछ लो भाई तुम्हारी इजाफी तनख्वाह कितनी बनती है? 3 करोड़ 86 लाख 65 रुपये 80 पैसे, वही देंगे हम। 5 करोड़ नहीं देंगे। आप हर महीने के हिसाब से वो ग्रांट दे दो इनको, ताकि वो बच जाए। 10% दे दें। लेकिन 15% जो आपने ये बढ़ाई, वज़ीर आला साहब फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलो कि ये बढ़ा के दें। आप कहते हो कि हमने जो ये काटी है, एयर सोर्स काटी है KSC के मद में, के इलेक्ट्रिक के मद में। क्या आपने उनके कहने पे फ़ौरन काट के एयर सोर्स काट के इलेक्ट्रिक को दे दी? आपने बल्दिया वस्ती से पूछा कि आपने कितने लेने हैं? उन्होंने तो 5 अरब क्लेम किया, इन्होंने 26 अरब का क्लेम किया हुआ है। 26 अरब का बल्दिया वस्ती ने। तो आप इनसे तो लो, इनको भी एयर सोर्स दो ना, या पहले मामला तय करा लो। पहले बैठ के मामला तय करा लो, फिर 20 लाख 50 लाख जो कटाना है बल्दिया वस्ती हंसी खुशी काटेगी। आपने एक वज़ीर आला साहब एक इजलास किया था जिसमें के इलेक्ट्रिक इम्तियाज़ शेख भी थे। उनसे कहा था कि जो तकरीबन 50 अरब या पता नहीं कितने अरब रुपए हैं यार ये KMC के ऊपर, उसके मामला को देखो, रोको उनको, उनसे मामला तय करो। वो इजलास ख़त्म हो गया। के इलेक्ट्रिक लाइट वाइट भी कट गई। खैर वो कटी नहीं, सही कटी क्या कटी अलग है बहस है। लेकिन बल्दिया वस्ती के 26 अरब क्लेम कर रही है। तो इधर भी तो देखो ना, एयर सोर्स काटना है तो उनको बोलो भाई हम नहीं काट सकते, 26 अरब पहले बैठ के तय करो। या के बल्दिया वस्ती सारे आपके इलेक्ट्रिक पोल उखाड़ के फेंके, या माजी में जो स्ट्रीट लाइटें थी वो जो इनके सर थोप दिए बल्दिया वस्ती की, वापस दे दें KMC को, इसको के इलेक्ट्रिक को। भाई तुम चलाओ, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेंगे जो बढ़ेंगे, बल्ब भी तुम लगाओ, तार भी तुम लगाओ, सब कुछ तुम लगाओ, वापस दे बल्दिया वस्ती। पता नहीं क्यों लेके बैठी हुई है। लेकिन बहरहाल आपने इनकी कटौती की। अब हालत ये है कि बल्दिया वस्ती में अफसरान और मुलाजमीन को तनख्वाह मिलना मुश्किल, तनख्वाह मिलना 15% इजाफी 10% तो गया भाड़ में, तनख्वाह मिलना मुश्किल हो रही है। फ्यूल बंद था 3 दिन पहले, फ्यूल बंद था इनका 3 दिन, उसने बंद कर दिया। वो प्रॉपर्टी आ गई 1 करोड़ 34 लाख, तो उसमें से इन्होंने दे के जान छोड़ाई। मेरे को नहीं दी भाई, उसको दिए फ्यूल वाले को। मेरे को दे देते तो मैं भी छलांगे मारता, लेकिन 12 वो उसको दी तो फ्यूल चला अल्लाह अल्लाह करके। लेकिन अब जो ओजट्टी आएगी, अगर बढ़ के नहीं आई तो बल्दिया वस्ती में 15% बढ़ेगी। वो तनख्वाह देने के काबिल नहीं होंगे। फ्यूल ऊपर जा रहा है, CNG ऊपर जा रही है, महंगाई आसमान पर जा रही है, लोग मर रहे हैं। गरीब मेरे मेहनत का वो जो बेवाएँ, यतीम बच्चे, मुलाजमीन, उनका जुलूस निकलेगा। तो बराए मेहरबानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 3 करोड़, फला को 5 करोड़, फला को 8 करोड़ दे रहा हो।
डिस्ट्रिक्ट या अपना बल्दिया बस्ती के लिए भी ग्रांट का ऐलान करो। बल्दिया शहर क्यों मत दो, उसके बाद बड़ा माल है, वो कोड भी बनता है। और इस बल्दिया बस्ती वाले को 5 करोड़ की ग्रांट नहीं दो, जो इनकी पूछ लो इनसे कि आपके 10% के हिसाब से हर महीने कितनी लाइबिलिटीज बनती है, एक एक महीने का दो, पूरे 10-12 महीने के 10% मत दो, हर महीने के एक एक दे दो अलाउंस। और उसके अलावा इस महीने से जो ZT आएगी, जो लाजमी है आपके ऊपर, लाजमी है, जो आपने 15% बढ़ाए, वो 15% बढ़ा के वो ZT दो। 23 करोड़ 88 लाख पे 15% आप बढ़ा के दोगे। पिछली जो 10% है जो आपने नहीं बढ़ाई तनख्वाह, वो 10% भी आप एक एक करके हर महीने दो, ताकि ये पिछली वाजिबुल अदा 10% दें, ये अपने पैसे दें 15% बढ़ा के, तो ये फ्यूल के ऊपर बाकी जो पैसे खर्च होंगे वो डेवलपमेंट के काम। मेरे कॉन्ट्रैक्टर के 80 करोड़ वाजिबुल अदा हैं, जिन्होंने पानी सीवरेज की लाइनें डाली, जिन्होंने सड़कें बनाई, इमाम बारगाह के बाहर मुहर्रम में, ईद मिलादुन्नबी में, रमज़ान मुबारक में लाइटें लगाई, ये सब वाजिबुल अदा है। ये भंवर से निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी मदद दरकार होगी। आधा वर्ष। और अब बात करेंगे चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की, जो कहते हैं कि लोगों के टैक्स के पैसे उनको सहूलतें फराहम करके लौटा रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अपने मनसब को आवाम के लिए वक्फ कर दिया है। इनको दौरे हाजिर की तमाम तर तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मरबूत हिकमत अमली से इक़दामात भी कर रहे हैं। अगर पीने के साफ पानी का तस्करा करते हैं तो हमारी जिला कौंसिल वाहिद इदारा है जो मुल्क भर में अपनी हुदूद के बड़े रकबे पर आवाम को पानी फराहम कर रहा है और इसके तमाम तर अखराजात भी बर्दाश्त करता है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट की मुसलसल तनसीब की जा रही है, खेलों के मैदानों को आबाद कर रहे हैं। निसाबी सरगर्मियों को जहां पर रोक दे रहे हैं, वहीं गैर निसाबी सरगर्मियों में भी जिला कौंसिल सबसे आगे है। कम्युनिटी सेंटर हो या खवातीन मरकज को फाल कर रहे हैं, पार्कों में जिद्दत ला रहे हैं, गज़ के हर शोबे को ज़माने जदीद के मुताबिक इस्तवार कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मरकजी ऑफिस में आला सतही अफसरान से इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, अफसर मालियात खान मोहम्मद मलिक, टैक्सेशन ऑफिसर नूर हसन जोकियो और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब हम पर एतमाद करते हुए जिम्मेदारी सौंपी थी तो उन्होंने खास हिदायत दी थी कि अपनी हुदूद में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद के लिए हर सतह पर इक़दामात करना है और इनकी खिदमत बिला तफरीक करना है। उनकी इस हिदायत को हमने अपना नजरिया बनाकर उमूर का आगाज किया, जिससे मतवातर आज बेहतरी आ चुकी है। जबकि चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद का मजीद कहना था कि ज्यादा से ज्यादा स्कीमें देना हमारा मकसद नहीं, हमारी तवज्जो इस तरफ है कि स्कीम दी जाए तो इससे लोगों को सहूलतें भी मैसर आए। जिला कौंसिल के अफसरान और खुसूसन अराकीन कौंसिल जहाँ अनथक मेहनत कर रहे हैं, वो इसमें मेरा भरपूर साथ भी दे रहे हैं और जिला कौंसिल की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हर मसले को हल करने के लिए अपनी इंतहा पर जाएंगे। सहूलियात से आरास्ता जिला कौंसिल क़यादत का ख्वाब है, जिसको हकीकत बनाने के लिए सरगर्म है, क्योंकि हम आंसू नहीं बहाते, हम काम करते हैं और आवामी फंड आवाम को लौटाते हैं। अजीज आरिफ, KPS बल्दियाती न्यूज़, कराची। जिक्र करेंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का, जिनका कहना है कि तजावुजात का खात्मा करेंगे, दुकानदार खुद तजावुजात खत्म कर लें। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिले में तजावुजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। आला अदलिया के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए तजावुजात के खात्मे को मुमकिन बना रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची और बल्दिया शर्की मिलकर जिला शर्की को तजावुजात फ्री करने में अपना भरपूर किरदार अदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने यूनियन काउंसिल 21 के चेयरमैन अदनान खान, वाइस चेयरमैन तंजील बिन अब्दुल रऊफ, असिस्टेंट कमिश्नर और डायरेक्टर इंसदाद और तजावुजात बल्दिया शर्की जाहिद बिन खलील के हमरा गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में अवामी शिकायत पर तजावुजात के खात्मे के हवाले से दौरे के दौरान किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने इस मौके पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 का तफसीली दौरा करके तजावुजात के हवाले से मसाइल जहाँ जायजा लिया, वहीं इस मौके पर इलाका मकीनों ने चेयरमैन मुईद अनवर को गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से भी शिकायत से आगाह किया, जिस पर चेयरमैन मुईद अनवर ने मुतल्लिका अफसरान को मसले का हल फौरी करने की हिदायतें जारी की।
बिलावजा इन्होंने दुकानदारों को तंबीह की कि वो सामान अपनी दुकान की हदूद में रखें और फुटपाथ को पैदल चलने वालों के लिए छोड़ दें। चेयरमैन मोईद अनवर ने कहा कि अगर खुद तजावुजात का खात्मा नहीं किया गया तो कार्रवाई अमल में लाकर सामान जब्त कर लिया जाएगा, लिहाजा परेशानी से शहरियों को भी बचाएं और खुद भी बचें। जबकि चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने मजीद कहा कि इस रूट पर ट्रैफिक की रवानी से मुताल्लिक अवाम की काफी शिकायत मौसूल हो रही हैं और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हम न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बहाल रखेंगे बल्कि पैदल चलने वालों को भी रिलीफ फराहम करेंगे, इसलिए तमाम दुकानदार ताउन करें। इस मौके पर यूनियन काउंसिल के नुमाइंदगान के अलावा इलाका मकीन भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। वज़ीर बल्दियात की 7 रोजा कचरे से पाक माहौल की मुहिम जारी। बल्दिया गरबी की शाहराहों पर कूड़े करकट का राज बरकरार है। वजीर बल्दियात सईद गनी की 7 रोजा कराची कचरा पाक सफाई मुहिम जहां जारी है और ये तस्वीर बल्दिया टाउन 4.5 नंबर की 2 रोया शाहरा की है, जहां सफाई सुथराई का अमला नहीं पहुंच सकता क्योंकि ये 2-2.5 साल से इस सड़क का यही हाल है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्या वजीर बल्दियात की 7 रोजा कराची कचरा पाक सफाई मुहिम में दिलचस्पी नहीं ले रहा, वहीं बल्दिया गरबी की इंतजामिया को भी यकीनन कोई सरोकार नहीं होगा और लोग खुसूसन कारोबारी लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये एक सवाल है। लेकिन बल्दिया टाउन को नजरअंदाज किया जा रहा है। बल्दिया गरबी की इंतजामिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालती है, लेकिन अब बल्दिया गरबी अपनी करारदाद पर अमल करवाने के लिए अमली इक़दाम करती दिखाई नहीं देती, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के लिए इंतहाई मुतासिर कुन होगी। लेकिन क्या 7 रोजा कराची कचरा पाक सफाई मुहिम कामयाब होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकते। एहलियाने बल्दिया टाउन यकीनन रोल गए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KGA में भर्तियों पर पाबंदी के बावजूद भर्तियां हो गईं। 23 मार्च को भी भर्तियां कर ली गईं। आधा वर्ष मुझे बताना तो आपको है कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA में कुछ अनोखे काम हुए थे, लेकिन वो छुपे हुए थे और वो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रेफरेंडम करीब आ रहा है वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। बड़े तारीखी अनोखे इक़दाम KDA में हुए। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, लेकिन अभी ये KDA की इमारत है सिविक सेंटर की जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कौन से अनोखे काम हुए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बल्दिया उस्मा कराची, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि यार आप बल्दियाती खबरें दे रहे हो, ये मेयर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बजट आया, ये क्यों आप नहीं दे रहे। तो मैं आपको बता दूँ कि मकाले 3 जून से बल्दिया उस्मा कराची मुझसे नाराज़ है और वहाँ पे अफसरान में खलबली मची हुई है। जैसे मैंने बताया था कि कौन सा अफसर कैसे भर्ती हुआ, क्या हुआ, 10 साल के बिगाड़ वाले इनके साथ हैं और क्या कहते हैं आपके अल्लाह भला करे 722 वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ क्या खेल खेला जा रहा था। इनमें इनको बचाया, मैंने अफसरान को बचाया। लेकिन बहरहाल अभी भी आपने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि मैं वो जब लाऊँगा तो आप हैरान रह जाओगे कि आपने कौन से काम कैसे किए हुए हैं। मेरे पास सारी तफसील है, लेकिन ये कि आपने 3 जून से ना तो मुझे खबरें भेजी हैं, ना टीकर भेजे, ना बजट में बुलाया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हो और सख्ती से शायद हिदायत कर दी है कि मुझे खबरें भी नहीं भेजना। तो मत भेजो यार, मेरे पास इतना मवाद है कि बहुत कुछ है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता भी थोड़ा ब्रेक लिया था, लेकिन आ रहा हूँ मैं इस तरफ कि आपको बताऊंगा कि आपने अभी कौन से ब्लेंडर मारे हुए हैं, ये अभी दिखाऊंगा मैं आपको तफसील से। और 722 वालों को बिल्कुल इत्मीनान से रहो। KMC की बिल्डिंग से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। ये कराची का सियाह तरीन दौर है बल्दियाती जमहूरी दौर में, जहाँ बल्दिया उस्मा कराची से रोने की आवाज़ें आ रही हैं कि इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरा तो वो पीछे वालों से पूछो क्यों नहीं भरा था। ठीक है, बहरहाल आपने भी लेने, उन्होंने भी देने, ये सब है, बैठ के बात हो सकती है। लेकिन आप कहते हो हमें कोई पूछने नहीं आया। आपको कौन पूछने आएगा। बल्दिया वस्ती में पूरा साल गुजर गया, 10% इजाफी तनख्वाह नहीं मिली, आप पूछने गए। उन मुलाजमीन पे मरहम रखा, अफसरान पे मरहम रखा, उनको पेट्रोल तक बंद हो गया। लेकिन बहरहाल आपने नहीं रखा तो आपको कौन पूछने आएगा जब आप अपने लोगों को नहीं पूछने आ रहे हो। और उसने इत्तेफाक ये है कि मैं आपको अभी खुल के बताऊंगा कि आप सिर्फ कराची के मेयर नहीं हो, सिर्फ 4 अजला के मेयर हो। ये अभी तफसील से मैं जब आऊँगा तो उसके बाद बताऊँगा। आज मौजू है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA सफ़ेद हाथी। हाँ जी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA में जैसे जैसे रेफरेंडम आ रहा है वहाँ से पोल पट्टियाँ खुलना शुरू हो गई। हैरान कुन तौर पर पोल पट्टियाँ खुलना शुरू हो गई और मैं हैरान रह गया कि हमारे इदारे जो है वो शायद अब हरकत में आएंगे
और कोई बड़ा ब्लेंडर वहाँ से बम फटेगा कि वहाँ क्या क्या ब्लेंडर हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ। एडिटर से कहूँगा कोशिश करना कि इसमें जो पर्चे आप दिखाओगे उसमें नाम नहीं आने चाहिए, काट के दिखाना, नाम नहीं आने चाहिए, सिर्फ तारीख वारीख आ जाए, ये सब आ जाए, बाकी नाम किसी का नहीं आना चाहिए। क्या केडीए में भर्तियाँ हुई, बैंड लगा हुआ है, बैंड लगा हुआ है, और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में भर्तियाँ हुई। भर्तियाँ तो आज भी हुई हैं, 1 महीने पहले भी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त चौके छक्के लगे। मैं तो रोता था 4 अप्रैल 2016 का कि शाह फैसल टाउन में जब कायदे आवाम के लिए सब लड़काना जा रहे थे तो शाह फैसल टाउन की खिड़की से हेलीकॉप्टर उड़ा के भेजे जा रहे थे, अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो रहे थे, मैं उसका रोना रोता था। लेकिन कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में तो इससे बड़े बड़े काम हुए में आप हैरान रह जाओगे सुन के कि आप कहते हैं अक्ल के लिए नकल की ज़रूरत होती है। आपने अक्ल और नकल दोनों को साइड में रखा और भर्तियाँ करते हुए किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने भर्तियाँ की और मुख्तलिफ डेटों में की। आपने एक सबसे बड़ा ब्लेंडर ये किया कि आपने एक भर्ती कर दी 23 मार्च 2010 को, छुट्टी का दिन होता है, 23 मार्च को भर्ती कर दी आपने। जी जी, ये दिखाना भाई 23 मार्च हॉलीडे, वो नाम वाम किसी का नहीं आया ना, डिपार्टमेंट वाले सब काट देना, सिर्फ छोटी सी पट्टी चेक चला। मुझे साइड में रखो या हटा दो, जैसे मर्जी आए, या फिर कवर रखो ताकि नाम वाम छुप जाए। सिर्फ ये आए 23 मार्च, और ये पेपर इनके पास भी होंगे, 23 मार्च और डीसी सन कोटा, नहीं ये किस पे है भाई, हॉलीडे में किया गया है 23 मार्च 2010 को। आप देख रहे होगे डीसी सन कोटे के नाम पर किया गया है। और ये बड़ा मज़ा का फेस लतीफ़ा है कि छुट्टी वाले दिन जब पूरी कौम जो है करारदाद पाकिस्तान मना रही होती है, मुल्क का वज़ीर आज़म भी उसमें होता है, तकारीब में होता है, सदर भी तकारीब में होते हैं, गवर्नर्स वज़ीर आला भी, और एडमिनिस्ट्रेटर्स या नाजिम वो भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 23 मार्च को छक्का लगा दिया गया। आफरीन है आप लोगों के ऊपर। दूसरा आपने काम किया, 2 प्रमोशन आपने किए हैं 23 जुलाई 2010 को। अच्छा, ये डीसी कनकोटे पे हैं, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये बैंड के दिनों में आपने किए हैं, और इसकी अगर आप तारीखें निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इतवार के दिन भी आप काम उतारते आ रहे हो। ये जो मेरे पास लिस्ट, अच्छा आगे बताता हूँ आपको, पहले क्लियर कर दूँ। मैं बहुत कम सफ़े आपको दिखा रहा हूँ, बहुत कम सफ़े और बहुत कम डिटेल दे रहा हूँ कि 23 मार्च या छुट्टी वाले दिन आपने भर्तियाँ की हैं। ये बहुत कम दिखा रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपने एक और किया 10 जुलाई 2011 को भर्ती की है, और यार ये दिखाना क्या है, 2011 ही है शायद, हाँ 2011, 10 जुलाई 2011 इतवार का दिन है, इतवार का दिन है, और आपने भर्ती कर ली। कर लो भाई, आप बादशाह आदमी हो यार, भर्ती करो। आपने यही नहीं किया केडीए के अंदर, यार ये इधर भी आखिर का दिखाना, आपने एक प्रमोशन की भर्ती की है जो आप कर नहीं सकते। 23 अगस्त 2009 को डीसी सनकोटे में ये भर्ती जो पोस्ट है इस पे आप भर्ती नहीं कर सकते थे, आपने कर दी। ये पर्चा मत दिखाना, इसमें नाम इतना करीब है कि वो नाम वाम आ जाएगा। मैं किसी की पगड़ी नहीं निकालना चाहता, कुछ नहीं बताना, जो साहब हैं वो रहें, महफूज रहें अल्लाह ताला। लेकिन ये कि ये आपने केडीए में 23 मार्च को भर्ती कर दी। कम से कम नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, लिखते हुए डेट तो देख लेते कि हम भर्ती किस वक्त कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्या थी, टक 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 टक। अच्छा, अब मैं जो आपको चाह रहा था कि ये आपने भर्ती की है तकरीबन 500 से ऊपर है, और ये भर्तियाँ जो हैं बैंड के दौरान हुई हैं। ये तो मैंने एक नाम दिया ना जो छुट्टी वाले दिन, बाकी जो इसके अंदर फर्रे के अंदर नाम है, और ये बहुत कम फर्रे हैं, ऐसे बहुत सारे फर्रे हैं जो 500-600 के लिस्ट है मेरे पास, उसमें से 3 सफ़े दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो छुट्टी वाले दिन और ये फेक मुलाजमीन का दावा किया गया है। अब आप कहोगे तुम कहाँ से लाए, तो मैं आपको खुल के बता देता हूँ, इसलिए कि आप परेशान होगे कि ये जाली फेंक रहा है, तो मैं जाली नहीं फेंक रहा। मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी अपनी स्टोरी बन जाती कि आपने बम स्टोरी निकाली और धमाका कर दिया। मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं सबूत और दलाइल के बगैर बात नहीं करता, और इसलिए सारी चीज़ें हैकी पैकी नहीं रखता। ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें
वेलफेयर डिपार्टमेंट में जमा कराई गई है और ये कराई गई हैं 26 जून को वेलफेयर डिपार्टमेंट में मीटिंग थी रेफरेंडम के हवाले से केडीए की, वहाँ जमा कराई गई है और ये कराई गई है केडीए मजदूर यूनियन की तरफ से और मोहम्मद अशफाक चिश्ती है जनरल सेक्रेटरी केडीए मजदूर यूनियन सीबीए की। उन्होंने 26 तारीख को जमा कराई। डेट मैंने अब यहाँ कंफर्म कर ली है क्योंकि मुझे याद थी। ये लेटर भी स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा कि केडीए मजदूर यूनियन ने ये सारी चीज़ें जमा कराई हैं कि आप रेफरेंडम ज़रूर कराएं, लेकिन कम से कम फेक मुलाजमीन जो ज़्यादा भर्ती हो गए और उन तारीखों में 23 मार्च में इतवार के दिन ऐसा कैसे मुमकिन हो गया। कानून में शायद गुंजाइश होगी या आप जानो वो जाने, लेकिन मैंने खबर दी है, बाकी काम इदारों का है। आदाब अर्ज़। केबीएस बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और केबीएस बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।